एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, हम लोगों ने 3 तक ही तो देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, बट इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हम लोगों को ये शो करना है कि एक स्क्वायर है, हमें मतलब बता रखा है कि स्क्वायर है, तो हमें बताना है कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो इक्वल हैं। यानी कि डायगोनल्स कौन से हैं, जो ये वाले, ये जो होते हैं जो ऐसे करके लंबे लंबे से होते हैं, ये डायगोनल होते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमें प्रूफ करना है ना। और हमें ये भी प्रूफ करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं ना, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन आ गया है समझ में, तो फिर इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को काफ़ी बड़ा सा सोल्यूशन है, तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एक ये तो रेक्टेंगल टाइप का कुछ बन गया है, चलो रेक्टेंगल भी बन जाए तो समझ लेना एक बार, स्क्वायर है, ठीक है। बनाने में अगर मेरे को दिक्कत होगी तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर हमें बोला गया है। अब थोड़ा स्क्वायर जैसा बन गया है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ए बी सी डी ये हम इसको नाम दे देते हैं, और ये एक डायगोनल है और एक ये दूसरा डायगोनल है, और इसको हम लोग दे देते हैं नाम 0। तो हम लोगों को बोला गया है कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे गिवन में लिख लें। गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन में पता है कि क्या है गिवन, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं। यानी कि प्रूफ हमें करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है। तो कैसे करनी होगी कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, ये पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये 90 डिग्री है, ये डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो 90 डिग्री है। तो हमें इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेते हैं ट्राइंगल। यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, यानी कि ए बी सी, ए बी सी ये वाला, इधर वाला ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा, बी ए डी ये वाला, क्योंकि फिर इसमें क्या हो जाएगा ना, दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और एक हम लोगों को ये वाली ए बी कॉमन मिल जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन इसमें लगाना है। सीपीसीटी से फिर आगे एसएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, देखते हैं। तो ए बी सी और बी ए डी, तो ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला, इसमें क्या है हमारा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये तो हम लोगों का बहुत ही सिंपल सा हो रहा है। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। फिर उसके बाद बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना। बी सी ये वाली, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, तो हमें तो पता है कि ये सारी की सारी साइड्स जो हैं वो कॉमन होती हैं, हमें गिवन है, यहाँ पे आप गिवन लिख दो। और फिर उसके बाद 90 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, तो ये क्या हो जाएगा, ईच 90, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बट हमें प्रूफ करने को बोला गया है कि ये बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करते हैं, हमें पता है गिवन तो ये 90 डिग्री होता ही है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, तो क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना। एस ए एस मतलब दो साइड्स सेम है और एक एंगल, तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से, और ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी, ए सी यानी कि ये वाला और बी डी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, यानी कि हमारा एक पार्ट तो यहाँ प्रूफ हो चुका है। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो गया बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया सी पी सी टी से। तो हेंस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हो गया हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इतना प्रूफ हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर
इक्वल। तो एक पार्ट जो हमें प्रूफ करना था वो तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। सिंपली क्या किया था, क्योंकि अभी मैं ये हटाने वाली हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए CPCD से ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। अब जो ये वाली चीज़ थी ना डायगोनल इक्वल प्रूफ करने वाली, ये वाली तो सिंपल थी। अब जो हम लोगों को बाइसेक्टर्स प्रूफ करने ना वो थोड़े टफ है। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए कि एक हम लोगों का फिर से रेक्टेंगल बन गया, कोई नहीं, स्क्वायर था, इसके हम लोगों को डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने थे। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, एक ये वाला ABC और एक लिया BAD, क्योंकि हमारे दोनों डायगोनल्स भी आने चाहिए और एक साइड कॉमन आ जाएगी और ये तो इसके इक्वल है, और ये वाला 90 डिग्री। तो उससे हम लोगों ने CPCD करके डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, ये सब क्या है 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को जब काटते हैं ना तो एंगल हमारा 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ अब प्रूफ करनी है। तो ये वाला हो गया, बच्चों नोट कर लो आप लोग। अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब आगे का इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हम लोगों को 90 डिग्री प्रूफ करना है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आगे का पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 9 बन गया, 4 का आगे का पार्ट है। तो हम लोगों का ये वाला जो स्क्वायर था, ये देखिए स्क्वायर हम लोगों का ये था ना, सॉरी इसी को ले लो, चलो यार, स्क्वायर था, पता नहीं क्यों बार बार में से रेक्टेंगल बन जाता है, ABCD, ठीक है, वो है। अब इसमें AD यानी कि ये वाली साइड और BC ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि AD इज़ पैरेलल टू BC, बिल्कुल सही बात है। और AC जो ऐसे करके जा रही है, ये वाली लाइन देखिए, AD और BC जो है वो पैरेलल हैं, है ना। और ये वाली जो लाइन ऐसे करके AC जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है। एंड AC ट्रांसवर्सल जो तो पैरेलल लाइन को काटती हुई निकलती है। तो AC इज़ ट्रांसवर्सल, ये हम लोग को पता है, AC इज़ ट्रांसवर्सल, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में से जो लाइन जाती है वो ट्रांसवर्सल होती है, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है उसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम होता है। तो ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और उसमें से ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, या फिर ये वाली ट्रांसवर्सल ले लो या फिर ये ले लो, कोई सी भी ले लो। तो इसका मतलब है अगर ट्रांसवर्सल जाती है तो हम लोगों का क्या होगा, इसके जो देखिए इस तरीके से अपोजिट साइड ये हम लोगों की जा रही है ना। तो इसमें हम लोगों के ये वाला और ट्रांसवर्सल के इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि सपोज करिए ये Z बन रहा है, ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, ऐसे करके लाइन जा रही है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि जहाँ पर Z बन रहा है, ये वाला इसको आप एंगल 1 मान लो, है ना, और इस वाले को एंगल 1 मान लो, इस वाले को एंगल 3 मान लो। तो हमारा एंगल 1 अगर ये वाली साइड थी और हमने AC ट्रांसवर्सल ली हुई है ना, ये वाली साइड थी और AC ट्रांसवर्सल ली हुई है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसको देखिए, है ना, ये वाला एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दोबारा समझा दूंगी, इक्वल है। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर ये इक्वल हैं तो अगर हम लोग ऐसे करके Z बनाएं तो ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3, सॉरी एंगल 4, 3 तो ये हो गया, एंगल 2 और एंगल 4 भी आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट की स्पेलिंग गलत हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये आप लोगों का बन जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब हम लोग करेंगे इन ट्राइंगल OAD। तो ये वाला ट्राइंगल कौन कौन सा, OAD, जो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ऐसे ये वाला OAD, ये वाला ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB, ये वाला इधर ये वाला OCB, ठीक है। इसमें अब देखो कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अब ये, क्योंकि हम लोगों का ये वाला जो एंगल था, अब इसमें देखिए AD इज इक्वल्स टू CB हो जाएगा, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया।
तो हमारा ट्राइंगल OAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB, किससे हो जाएगा? बाय एंगल साइड एंगल, है ना, दो एंगल है, एक साइड है, एंगल साइड एंगल से। तो इसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा बाय CPCT। कौन सी? OA, यानी कि ये वाली OA और OC वाली लाइन, और ये वाला इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो हमने देख लिया ना कि एंगल 1 कौन कौन से एंगल बन रहे थे। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो था वो इस वाले एंगल के इक्वल था, ठीक है, और ये वाला जो था वो इस वाले के इक्वल था। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। अब आगे हम लोगों का CPCT भी आ गया। अब द डायगोनल AC, अब हमें समझ में आ गया कि ये वाला इसके इक्वल है ना, और ये वाला इसके इक्वल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग लिखेंगे, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल ODA, OB और ODA में OB इज इक्वल्स टू ODA, ये देखिए यहाँ पर OBA, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर देखिए OBA, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला OBA और ODA, पूरी ही खिचड़ी बन चुकी है। OBA और ODA वाला जो ट्राइंगल है, इसमें OB इज इक्वल्स टू OD, है ना, और BA इज इक्वल्स टू DA स्क्वायर हो जाएगी, और OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन। ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया अभी, और ये वाला तो हमारा गिवन है, साइड्स हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्राइंगल OB, स्पेस की कमी हो रही है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODA, है ना, ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब अगर ऐसा है तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से बाय SSS से हो गई है ना, ये तो सारी की सारी साइड है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से हो गई है। तो भाई CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD बाय CPCT से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने एंगल भी इक्वल कर दिए, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाली साइड जो है इक्वल हो गए, तो यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये सब हो गया। अब ये वाला मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ, ये आप नोट कर लो, यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ से आगे था, अब आगे का देखते हैं। अब हम लोगों ने जो दो चीज़ प्रूफ कर दी थी ना, उसको हम देखेंगे। अब हमारा फिर से एक बार ये बना लेते हैं, इसमें पता नहीं बच्चों आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से बना दूंगी मैं वीडियो, बट आप फिर भी एक बार रिपीट करके देखोगे तो होपफुली आपको आ जाएगा। नोट करते चलना साथ साथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने देख लिया था, क्या क्या चीज़ें देख ली थी। एक हम लोगों ने देख लिया था कि AC इज इक्वल्स टू BD है बाय CPCT, है ना, इसको हम लोग 1 ले लें जो आपने स्टार्टिंग में करा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि OA इज इक्वल्स टू OC है एंड OD इज इक्वल्स टू OB है, इसको आप 2 ले लो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, ये आप कर लो बाय CPCT से, है ना, अभी करा था ये CPCT से, तो ये 3rd पॉइंट हो गया। अब AOB ये वाली लाइन और AOD ये वाली, देखिए ये और ये CPCT से आप लोगों का मतलब इक्वल हो गया था, है ना, तो आप लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ऐसे करके लाइन जा रही होती है ना, तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके लग गई, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी लग रही है ना भाई इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर से। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD, है ना, ये दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम लोग को क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो 180 डिग्री है दोनों के दोनों, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 180/2 यानी कि 90। तो भैया x की वैल्यू 90 आ गई हमारी, इतने झमेला कर लिया हमने, अब x की वैल्यू 90 आ गई। अब x की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब ये x क्या है? ये वाला एंगल है, x क्या था? x AOB है, तो AOB क्या आ गया? 90 आ गया। AOB 90 आ गया तो AOD भी 90 आ जाएगा, है ना। तो AOB 90 आ गया और AOD 90 आ गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट। तो सिंपली हम लोगों को मिल जाएगा कि हाँ भाई फ्रॉम दिस एंड दिस हम लोगों को पता लग जाएगा कि वी गेट AC एंड BD आर इक्वल, कि AC और
BD जो है वो इक्वल है, यानी कि AC और BD इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल और एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट भी रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी सा। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से ट्राई कर लेंगे भाई, वीडियो बनाने का आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।